हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे। टूल्स क्या होता है मैम? अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको एनालाइज करने का कुछ टेक्निक या टूल होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल है हमारे पास? सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा ट्रेंड एनालिसिस, क्या ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल का। देन अकाउंटिंग रेशियोज, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कम्स फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। ये मोर और लेस सिमिलर है टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी सीबीएसई इसको इंक्लूड नहीं किया है। देन कम्स ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटा? वी ऑल नो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां बिजनेस को ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो ये भी हमको नहीं पढ़ना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें दोनों इंक्लूड होगा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों कवर होगा इसमें। अब ये क्या होता है मैम? इसमें बेटा हम लोग 2 साल के फिगर को कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव नाम जो है वो है इंटर पीरियड एनालिसिस। दूसरा नाम है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और तीसरा नाम है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तीनों में से कोई नाम बोलिए, मतलब सेम है। अब यहां पे क्या करते हैं बेटा? हम क्या बोल रहे हैं? इंटर पीरियड एनालिसिस। 2 पीरियड के डाटा को कंपेयर करते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो। सपोज कीजिए हम फिगर कंपेयर कर रहे हैं फॉर 2021 एंड 2022, 2 साल का कंपैरिजन हो गया, इसलिए इसको इंटर पीरियड कंपैरिजन बोला गया है। फिर नेक्स्ट बोले हैं हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यहाँ पे अपने ही डाटा को कंपेयर किया जाता है, किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। से फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन हो जाएगा। 2 बिजनेस के बीच में कंपैरिजन, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब क्या 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ नहीं है, सेम बिजनेस। अगर एक्स लिमिटेड का हम कंपेयर कर रहे हैं तो सारा डाटा दोनों साल का एक्स लिमिटेड का होगा। अगर वाई लिमिटेड का कंपेयर कर रहे हैं तो वाई लिमिटेड का ही डाटा कंसिडर होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए क्योंकि हम डाटा 2021 और अगर 2022 का कंपेयर कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल तो चल रहा है, सेम लाइन, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा मैम? चलिए फॉर्मेट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट of
एक्स लिमिटेड, अज्यूम कर ले कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, as at 31st March 2021 and 2022, 2 साल का डाटा दिया रहेगा। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये तो पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, बैलेंस शीट है तो वी ऑल नो। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर जो छोटा सा कॉलम होगा, अमाउंट के लिए 2 कॉलम। इसमें हम प्रीवियस ईयर का फिगर लिखते हैं बेटा। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021, यानी कि 31 मार्च 2021। और उसके बाद वाले कॉलम में करंट ईयर का फिगर लिखते हैं 31 मार्च 22। बच्चे नॉर्मली यही गलती करते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि बैलेंस शीट जो एक्चुअल रहता है उसमें पहले हम करंट ईयर का फिगर लिखते हैं और उसके बाद वाले कॉलम में प्रीवियस ईयर का फिगर लिखा जाता है। लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, पहला कॉलम में प्रीवियस ईयर का डाटा लिखा जाता है और सेकेंड कॉलम में करंट ईयर का डाटा लिखा जाता है। ये याद रखना पड़ेगा। Then comes absolute change. अब absolute change कैसे आएगा? कॉलम नंबर 3 में से 2 के फिगर को लेस कर दीजिए तो absolute change आ जाएगा और ये अमाउंट में आएगा। ओके, एंड लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकलेगा मैम? परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए कॉलम 4 के डाटा को, मतलब एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर से और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100, मतलब कॉलम 4 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2 इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये सारा फिगर करेंसी में रहेगा और ये फिगर परसेंटेज में रहेगा। ठीक है मैम, क्या बैलेंस शीट दिया रहेगा? मे बी कभी कभी आपको बैलेंस शीट दिया रहता है प्रिपेयर करके, लेकिन नॉर्मली जो डाटा दिया रहता है वो रैंडम बेसिस शफल करके दिया रहता है। इन दैट केस यू विल हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस शीट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट याद करना बहुत ज़रूरी है और यही नियम लागू होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल के लिए भी। दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए बेटा, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे पीएल हो, याद रहेगा तभी तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ये चैप्टर सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट चैप्टर है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए। ये बोनस पॉइंट्स आपको देता है। 4 नंबर का सवाल रहेगा इस टॉपिक से, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल, चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट का, कोई भी रह सकता, ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप 100% मार्क सिक्योर कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मेट याद हो। फॉर्मेट अगर नहीं याद होगा तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो प्लीज पहले फॉर्मेट बैलेंस शीट का याद कर लीजिए। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सपोज कीजिए एक फिगर ले रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला तो यही आता है, उसमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला आइटम, प्रीवियस ईयर में आपका शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 2 लाख और करंट ईयर में दे दिया है 5 लाख। बढ़ गया ना, 2 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया, तो कितना का चेंज आया? 3 - 2, यानी 5 लाख में से 2 लाख घटा दीजिए तो 3 लाख का चेंज आ गया। 3 लाख से मेरा शेयर होल्डर्स फंड
बढ़ गया। चेंज कैसे निकालिएगा? 3 लाख को डिवाइड कीजिए 2 लाख से, प्रीवियस ईयर की फिगर से, इनटू 100, इट इज इक्वल टू 150%। 150% का इंक्रीज हुआ। पता चल गया ना कि हमारा पोजीशन क्या हुआ, बढ़ा या घटा? तो फिगर में तो 3 लाख से हमारा शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गया और परसेंटेज में 150% से। समझ में आ गई बात? अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अभी एक क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ भी एक्स लिमिटेड का ही बैलेंस शीट दिया हुआ है। आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2019 एंड प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है, जस्ट जैसे बैलेंस शीट का होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का फिगर, करंट ईयर का फिगर, एब्सोल्यूट चेंज मतलब कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 का अमाउंट लेस कर देंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, एंड परसेंटेज चेंज, जो एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आया है कॉलम नंबर 4 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2 इनटू 100। बेस हमारा प्रीवियस ईयर होता है। हर एक आइटम का जो प्रीवियस ईयर का फिगर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और जो एब्सोल्यूट चेंज आया है वो न्यूमरेटर रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो डाटा दिया है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके नहीं दिया है, सारा रैंडम बेसिस पे दिया हुआ है, शफल करके। सबसे पहला अमाउंट दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा है शेयर कैपिटल, देन ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो हमको फॉर्मेट तो बना दिया हमने, बैलेंस शीट का आइटम्स भी याद होना चाहिए कि किस ऑर्डर में आइटम्स हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स कॉलम में। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 1 में, और इसका फर्दर ब्रेकअप सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2 में नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इसमें हमारा जो आइटम दिया है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नंबर 3 में करेंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में देखिए बेटा आपका दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। पहले बैलेंस शीट का आइटम्स लिख ले रहे हैं, फिर फिगर्स लिखते जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, नीचे टोटल हम करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला बेटा नॉन करेंट एसेट्स, और इस नॉन करेंट एसेट्स में पहले बेटा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में पहला टैंजिबल एसेट्स, नेक्स्ट कम्स इनटैंजिबल एसेट्स, देन कम्स इन्वेस्टमेंट्स, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है। देन कम्स करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ है आपका, करंट एसेट्स ही दिया हुआ है। अब चलिए हमने बैलेंस शीट तो प्रिपेयर कर दिया है, डाटा लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा पहले 2018 का लिखेंगे और फिर 2019 का लिखेंगे। शेयर कैपिटल में दोनों साल 10 लाख रुपया है, मतलब कोई चेंज नहीं। पहले ये दोनों कॉलम को कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लास्ट ईयर इट वाज 6 लाख and current year it is 12 lakh. Then long term borrowings, last year it was 5 lakh and current year it is 4 lakh. घट गया यहाँ पे long term borrowings. Then comes trade payables, last year it was 9 lakh and current year it is 12,70,000. अब टोटल कीजिए दोनों साल का, 10 + 6 + 5 + 9 सब लाख में, 30 लाख। प्रीवियस ईयर का टोटल 30 लाख है। करंट ईयर में 10 लाख, 12 लाख, 4 लाख और 12,70,000, 38,70,000। ध्यान से देखिए, टैंजिबल एसेट्स में आपका 2 आइटम आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो वर्किंग कर ले रहे हैं, नोट नंबर 1 करना होगा बेटा। टैंजिबल एसेट्स, ये 2018 और 2019। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, लास्ट ईयर इट वाज 15 लाख एंड करंट ईयर इट इज 16 लाख। देन प्लांट एंड मशीनरी, लास्ट ईयर इट वाज 5 लाख एंड करंट ईयर 6,30,000। 2 आइटम है तो 20 लाख आ गया प्रीवियस ईयर का और 22,30,000 करंट ईयर का। लेटेस्ट ईयर करंट रहता है, तो ये बैलेंस शीट में लिख दिए 20 लाख 2018 का और 22,30,000 2019 का फिगर। देन कम्स इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, लास्ट ईयर इट वाज 1 लाख एंड करंट ईयर इट इज nil, 0 हो गया। देन करंट एसेट्स, लास्ट ईयर इट वाज 8 लाख एंड करंट ईयर इट इज 15,20,000। अब यहां एसेट्स का भी टोटल हम लोग कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट छूट गया बेटा। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर इट वाज 1 लाख एंड करंट ईयर इट इज 1,20,000। चलिए 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख हो गया प्रीवियस ईयर का अमाउंट। एंड हियर आल्सो 22,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 15,20,000, 38,70,000। वैसे भी वी ऑल नो एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा बराबर आता है। अब एब्सोल्यूट चेंज यानी कि करंट ईयर के फिगर से हमको माइनस करना है प्रीवियस ईयर के फिगर को। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो नील। 12 लाख में से 6 लाख घटा दीजिए तो 6 लाख। 4 लाख में से 5 लाख 1 लाख। माइनस में आ रहा है बेटा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए ना घट गया ना, 5 लाख पिछले साल था, इस साल 4 लाख हो गया, 1 लाख से घट गया तो विद इन दी ब्रैकेट शो किया ना कि हमारा फिगर घट रहा है। देन 12,70,000 माइनस 9 लाख 3,70,000।
टोटल का भी डिफरेंस निकालेंगे मैम, बिल्कुल निकालेंगे बेटा। 38,70,000 माइनस 30 लाख, 8,70,000। अब टैंजिबल एसेट्स 22,30,000 में से 20 लाख घटाइए, 2,30,000। गुडविल देखिए लास्ट ईयर 1 लाख था जो कि नील हो गया, 0 हो गया, तो पूरा 1 लाख से रिडक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 लाख का गुडविल था जो कि नील हो गया, 1 लाख से घट गया ना। अब इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट ईयर इट वाज 1 लाख, करंट ईयर इट इज 1,20,000, 20,000 से बढ़ गया। एंड करंट एसेट्स 11,20,000 में से 8 लाख घटा दीजिए, 7,20,000। डिफरेंस 38,70,000 माइनस 30 लाख, 8,70,000। ऐसे भी आप टोटल कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आएगा आंसर। लेकिन वैसे क्यों करें, डिफरेंस ही निकाल करके फिगर पुट कर दे रहे हैं। अब लास्ट कॉलम में हमको परसेंटेज निकालना है। यहां तो नील हो गया, वर्किंग कर दे रहे हैं। ऑफ परसेंटेज, अब ये कॉलम तो पतला है, यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग करके ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने क्या लिखा है, कॉलम 4 को डिवाइड करेंगे कॉलम 2 के फिगर से, यानी कि 6 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से इंटू 100, इज इक्वल टू 100%। ये मेरा 100% इंक्रीज हुआ है, देखिए ना, डबल तो हो गया। तो यहाँ 100 परसेंटेज आप लिख सकते हैं, वहां पे परसेंटेज का साइन हमने पुट कर दिया इसलिए नहीं लिख रहे हैं। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक लाख चेंज जो है उसको डिवाइड किए 5 लाख से इंटू 100, 20%, और माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट चेंज भी माइनस है तो ब्रैकेट में, और परसेंटेज चेंज को भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। देन ट्रेड पेबल्स 3,70,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100, $41.11। टोटल का भी निकालेंगे मैम परसेंटेज, बिल्कुल निकालेंगे बेटा। 8,70,000 को 30 लाख से डिवाइड कीजिए, 29%। ऐसे टोटल नहीं करिएगा कभी भी नहीं। नेक्स्ट टैंजिबल एसेट्स 2,30,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100, %11.5 50 कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल नील हो रहा है, 1 लाख घट के नील हो गया तो 100% से रिड्यूस कर गया, ठीक है। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, which item is this? Investments. %20%. And last one 7,20,000 upon 8 lakh, यहां कर दे रहे बेटा,
into 100. This is current assets. %90. टोटल जो यहां निकाले थे ऑब्वियसली यही होगा 29%. है ना सिंपल. तो इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनता है. सारा कॉलम वैसे ही लिखा जाता है, बस यहाँ आइटम डिफरेंट होगा. एनीवेज टेंशन नहीं लीजिए. इस टॉपिक से अपने बुक से जितना न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर कर लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए. खुश रहिए. बाय.